जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोग लगाते हैं टॉप के ऐसे 15 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले वाला सेट जितने सारे मेरे भाई आप लोग अगर नहीं लगाए हैं तो भाई जा करके लगा लेना, है ना। वाकई में एक एक सेट में एक से बढ़ के एक को प्रश्न मैंने डाल रखा है भाई, जो कि डायरेक्टली मुझे लगता है कि यार हो सकता है कि आप ही के शिफ्ट में पूछ लिया जाए, है ना। जो कि मेरे दोस्त टॉप लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यू भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, है ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 36 रुपए की वृद्धि करता तो 7% का लाभ होता। कड़िय मूल्य ज्ञात करना है। देखना इसको ऐसे हम लोग उड़ाएंगे कि भाई आपके होश खराब हो जाएंगे, है ना। देखना बिल्कुल लॉजिकली ट्रिकी से हम लोग उड़ाएंगे इसको। अगर मेरे भाई दुनिया में हर एक सामान जो होता है ना अपने आप में क्या होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। उस 100% वाले सामान में अगर मेरे भैया 5% का हानि में उसको बेचोगे तो कितना में बेचोगे? बोलोगे भैया 95% में, है ना। अब मैं कहता हूं कि भाई कड़िय मूल्य कितना होता है, तो 100% के बराबर। सीपी कितना है, तो भाई 100%, 100% के बराबर। अब आप क्या करते हो कि भाई 7% का लाभ उसमें लेते हो, तो 7% का प्रॉफिट लेके बेचोगे तो कितना में बेचोगे? तो 107% में, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वह विक्रय मूल्य में 36 की वृद्धि करता है। पहले विक्रय मूल्य कितना था भाई उसका? 95%। अब विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 107%। वृद्धि कितने का कर रहा है? तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि 36 रुपए की वृद्धि कर रहा है। आप कह रहे हो कितना का वृद्धि प्रतिशत में दोस्त? तो 5 और 7 कितना? तो 12% का वृद्धि। ये जो 36 रुपए है मेरे भाई, ये 12% के बराबर है। आपको निकालना है सीपी, इसका कड़िय मूल्य। कड़िय मूल्य कितना है? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत परसेंट कट जाएगा मेरे भाई। 12 से 36 को काटोगे 3 बार से, 3 गुना 100 करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका? 300 रुपए। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतने इजी क्वेश्चंस क्यों करवाते हैं। भाई एक बात मानो कि इस बार का जो एग्जाम का लेवल है ना, आपका कह सकते हो कि भाई इजी टू मॉडरेट जा रहा है। जैसा पेपर जा रहा है यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आप एग्जाम में बैठना यार, सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि यार यही सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो एग्जामिनर सिर्फ क्या कर सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई एग्जामिनर ना इन प्रश्नों में सिर्फ ये कर सकता है कि डेटा बदल सकता है ना। जैसे 5 के जगह में भाई 7 दे दे, या 95% थोड़ा था 85% हो जाता है ना। तो वैसा कुछ काम कर सकता है कि डेटा बदल सकता है, बट लैंग्वेज सारा का सारा मेरे भाई सेम रहेगा, डिट्टो कॉपी आएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एमडीएच का कि 40 आदमी या 50 लड़के एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 20 आदमी और 15 लड़के कितने दिनों में करेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 40 मेन है, 40 मेन, और ये कितने के बराबर? तो बोलोगे भैया 50 बॉय के बराबर है ना। जीरो से जीरो खत्म मेरे भाई। आप आदमी का और लड़के का अगर क्षमता का मेरे भाई रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? बॉयज के साथ में कितना है? 5, और मेन के साथ में कितना? तो 4, है ना। ये क्या निकल गया? तो बोलोगे भैया क्षमता यानी कि एफिशिएंसी मेरे भाई उसका, है ना। कि लड़का एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलोगे भैया 5 यूनिट, और मेरे भाई सॉरी 4 यूनिट, और मेन कितना करता है? तो 5 यूनिट काम, है ना। अब हम लोग निकालेंगे कि भाई टोटल इसमें काम क्या है, टोटल वर्क निकालोगे। तो टोटल काम कितना है भाई? ये जो वैल्यू है ना, इसको किसी भी पार्ट में आप बिठा दो, किसी भी पार्ट में आप पुट कर दो, और कितने दिनों में? तो 24 दिनों में गुना कर दो मेरे भाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हम लोग इस वाले पे बिठाते हैं, कितना है? तो बोलोगे भैया 40 आदमी, 40 गुना मेन का क्षमता कितना है? तो 5, और कितने दिनों में मेरे दोस्त? 24 दिनों में। यही क्या है? तो आपका टोटल काम है ना। अब बोलोगे कितना? तो 20 आदमी, 20 मेन। पहला क्वेश्चन है भाई, काफी तरीके से समझते हैं। 20 मेन और कितना आपका? 15 लड़का यानी कि 15 बॉय मिलके काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। तो मैं मानता हूं कि डी दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। और कौन सा काम? ये जो मेरे भाई 40 गुना 5 गुना आपका 24, ये जो काम है इतना काम को, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया मेन का क्षमता है 5, 5 गुना 20 कितना आपका? तो 100 हो जाएगा, 100। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली, अब थोड़ा सा चलेंगे, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे बॉयज कितना है? 4, 15 गुना 4 कितना आपका? तो बोलोगे भैया 60। 100 और 60 को जोड़ोगे कितना आपका? 160 इंटू का क्या हो जाएगा? डी। और ये कितने के बराबर? तो 40 गुना 5 गुना आपका 24 के बराबर। 40 से मेरे भाई 160 को काटोगे कितना? तो आपका 4 बार से, और 4 से 24 को काटोगे कितना? 6 बार से। तो डे कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया कितना? 6 गुना 5 आपका 30 डेज मेरे भाई, 30 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है? तो 30 दिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी अगर आया हो तो भाई बताएंगे एक बार। देखना अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं मेरे भाई कि एक कस्बे की जनसंख्या कितना है? तो आपका 1540 है आपका। यदि प्रति वर्ष कितना 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, है ना। सबसे पहले बोलोगे भैया वर्तमान में जनसंख्या कितना है आपका मेरे भाई? तो 15 और आपका 40, और बढ़ता कितना है? 5% के दर के हिसाब से। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, या फिर ऐसे ले लो आप भाई, मैं कहता हूं कि यार दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर। ये जो आपका नंबर दिया गया है ये अपने आप में कितना है? तो 100% के बराबर। ये जो जनसंख्या है मेरे भाई वर्तमान में, ये कितना है? अपने आप में 100% के बराबर। आप इसको 5% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 105%, है ना।
105% परसेंट हटाओगे नीचे 100, ये तो पहले साल आपने बढ़ाया, फिर एक साल और बढ़ाओगे 2 सालों तक, तो बोलोगे भैया फिर क्या हो जाएगा, तो 105%। नीचे का मेरे भाई 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर में देखोगे तो आपका 2 जीरो खत्म, सॉरी 4 जीरो खत्म। अब इन सबको गुना करोगे तो आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 साल के बाद जनसंख्या जो होगी वो आपका निकल जाएगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, देखोगे भैया कि ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट इकाई अंक आपका 5 है, ऑप्शन बी में 0 है ना, बाकी सब में 0 है। यहाँ से मुझे बताओ कि भाई यूनिट डिजिट को पकड़ो, 5 गुना 5 अगर आप करोगे 25, और 25 मेरे भाई 25 गुना 5 125, आपका 125 का इकाई अंक कितना 5 होता है मेरे भाई, यूनिट डिजिट 5 और यूनिट डिजिट 5 इकाई अंक का 5 आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना। कितना बोलोगे भैया, कितना आपका 16, कितना है मेरे भाई 16, उसके बाद 53 75, 16 53 75 आपका, है ना। यूनिट डिजिट कितना है 5, बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में एक नजर मेरे भाई अब चील की निगाह डाल के रखना ऑप्शंस में, बहुत ज्यादा मेरे भाई कैलकुलेशन से बचाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि 105 गुना 105 गुना 15, जितना समय में मेरे दोस्त आप अगर इतना निकालने के पीछे रहोगे ना, तो मैं बताऊं कि यार एक ऐसा स्टूडेंट जिसको भाई डिजिटल सम आता हो या फिर यूनिट डिजिट का अच्छा खासा नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो वो यार मैं आपसे कहता हूं कि पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर चुकेगा, जितना समय में आप एक क्वेश्चंस में लटक के रहोगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का, बेईमान दुकानदार का, कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। अगर 100 का सामान है मेरे भाई, 100 का सामान है तो उसको लेबल कितने का चिपकाता है, 25% ज्यादा, यानी कि 125 का, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की छूट देता है। अगर मेरे दोस्त अगर 100 का सामान है, 10% का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 90% में। अब यहाँ पे है कि एक किग्रा के स्थान में 800 ग्राम का उपयोग करता है ना। आपका पॉकेट से कितना जा रहा है, आप सामान देते कितना हो वजन में 800 ग्राम और पैसा कितना का लेते हो, तो 1000 ग्राम का, ठीक है। और कुछ करना है क्या भाई, नहीं करना। उसका लाभ प्रतिशत आप निकालो, तो बोलोगे भैया बहुत सिंपल है। यहाँ से आप बोलोगे कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो मेरे भाई, यहाँ से काटोगे 3 और 1 आपका 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटोगे 25 से 4 बार से, और 25 से 125 को 5 बार से। और कुछ कट सकता है क्या दोस्त, आपका नहीं कटेगा, और है ना। 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, और 9 गुना 5 कितना आपका 45। 32 का सामान मेरे भाई कितना हो जाता है आपका 45, लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट आपको 13 का होता है, और किस पे होगा, तो भाई इस 32 पे लाभ होगा, यानी कि कितना पे 32 पे, प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से इसको गुना कर दो, है ना। 4 से इसको काटोगे, 4 8 का 32, और 4 से मेरे भाई इसको काटोगे तो कितना, तो 25 बार से। और कुछ काट सकते हैं क्या मेरे दोस्त, यहाँ से बोलोगे भैया 25 का आपका 75, और 25 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 32 मेरे भाई 325। इसको 8 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, आपका 40 पॉइंट समथिंग मेरे भाई आएगा, 40 दशमलव कुछ आएगा, जो कि एक ही आपका ऑप्शन है 40.625% मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन 625 बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। देखो बहुत सारे यहाँ पे काम आप क्या कर सकते थे कि भाई पूरा पूरा तो डिविजिबल हो नहीं रहा, और कट कितना से रहा है, बोलोगे भैया स्टार्टिंग में कितना है 40 है ना, तो अब सीधे सीधे नजर डालो कि भाई 40 के बाद डेसिमल में कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में, कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी। जब भी मेरे भाई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर एक पुल को, या फिर एक ब्रिज को जब भी पार करती है, तो खुद का लेंथ और उस पुल का या फिर प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी पार करती है दोस्त, है ना। तो बोलोगे एक आप फॉर्मूला जानते हो कि भैया समय का फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाता है, स्पीड, है ना। आपको निकालना क्या है कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है। मुझे एक बात बताओ कि समय कितना लगता है, समय 40 सेकंड का, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बोलोगे भैया ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, तो हम लोग लेंथ तो प्लेटफॉर्म मान लेते हैं एलपी, और स्पीड कितना मेरे दोस्तों, स्पीड बोलोगे भैया कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पूरा का पूरा मामला मेरे भाई मीटर पर सेकंड में हो रहा है, तो ये किलोमीटर में है, इसको क्या करो तो मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। अच्छा 18 से इसको अगर काटोगे कितना, तो 4 बार से आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, 5 गुना 4 20, 20 गुना 4 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 800, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और इस 300 को बराबर के इधर लेकर के आओगे तो माइनस का 300 बराबर कितना, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, तो आपका 500 मीटर कितना मेरे भाई, तो 500 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है 500 मीटर, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए यार। ऐसे क्वेश्चंस ये साढ़े के साढ़े क्वेश्चंस ना काफी लल्लू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे भाई काफी दिनों से मेरे साथ अगर टॉप 15 वाली सीरीज में बने हुए हैं, या उससे पहले भी जितने सारे PYQs की क्लास आई थी हम लोगों की, अगर उस टाइम से बने हुए हैं, तो मैं तो कहता हूँ यार ये साढ़े के साढ़े क्वेश्चंस ना उसके लिए भाई चुटकियों वाले सवाल है, चुटकियों में रिजल्ट निकाल सकते हैं वो, है ना, 5 सेकंड में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड का ही मेरे भाई, कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई कितना है 200 मीटर और 250 मीटर विपरीत दिशाओं से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोनों गाड़ी का स्पीड कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कहा जा रहा है कि वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। समय का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन का स्पीड। अच्छा, एक चीज रिलेटिव स्पीड में जान लो मेरे भाई कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है ना। दोनों गाड़ी मेरे भाई एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी मूव करता है तो दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। एक का स्पीड कितना है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का भी स्पीड कितना है तो बोलोगे भैया 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना हो जाएगा। तो भाई दोनों गाड़ियों की लंबाई को भी जोड़ दो, इस वाले का और इस वाले का, तो दूरी कितना है 200 और 200 आपका कितना 50, कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस 450 मीटर। और स्पीड कितना, दोनों का स्पीड को जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 108, कितना मेरे भाई 108। और ये ऊपर वाला मीटर में है, ये आपका किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18 से गुना कर दो। 18 गुना 6 कितना तो 108 हो जाएगा, 6 गुना 5 कितना मेरे भाई 30, 6 गुना 5 कितना होता है 30 आपका, 30 हो जाएगा। या फिर इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेते हैं ताकि भाई आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। 450, 6 गुना 5 कितना बोलोगे भैया 30, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म मेरे भाई, 3 से इसको काटोगे 45 को तो कितना तो 15 बार से कितना हो जाएगा समय आपका 15 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम 360। एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या क्या है। भाई इस क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। बहुत सारे इनफेक्ट बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स यार कमेंट भी किए हुए हैं, इससे पहले वाले स्टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं इस पैटर्न का। देखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्त, आप क्या करना कि एलसीएम इंटू का क्या बोलोगे भैया एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना का क्या मेरे दोस्त तो दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है आपका तो 360, और एचसीएफ क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया एचसीएफ कितना है 12। एक संख्या कितना मेरे भाई तो आपका 60, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। 12 से 60 को काटोगे 5 बार से, और 360 को मेरे भाई 5 से काटोगे तो कितना 5 गुना 7 35, और कितना हो जाएगा 2। दूसरी संख्या कितना मेरे दोस्त तो 72 के बराबर। आपका कौन सा ऑप्शन है 72, कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं फ्रैक्शन वाले, है ना। 4/5 5/7। भाई क्वेश्चन को लिखते हैं पहले हम लोग, कितना है तो बोलोगे भैया डेटा कितना है 4/5, और कितना मेरे भाई तो 5/7, उसके बाद कितना है 7/9, और क्या उसके बाद आप बोलोगे भैया 7/9 और 3/8। अब इनमें से बोला गया है कि भाई सबसे मुझे आप स्मॉल बता दो कि भैया स्मॉलेस्ट नंबर सबसे इसमें कौन है। अच्छा, मैं इसमें अगर बिग भी आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर अगर पूछ भी ले तो आप कैसे निकालोगे। पहले हम लोग स्मॉल वाले को देखते हैं, जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया है पहले उसको निकालते हैं दोस्तों ना। सबसे छोटा कौन है, तो इसके लिए दो तरीका होता है। एक तो होता है मेरे भाई कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका आप एलसीएम ले लो, जैसे 8 9 7 और 5 का एलसीएम ले लो और सबको क्या कर दो उस एलसीएम से गुना कर दो, है ना। एक तो तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक एक नंबर को पकड़ो और क्या करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 7 गुना अगर आप 4 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों बोलोगे भैया 28, और 5 गुना 5 कितना 25, कितना हो जाएगा 25। आपको लेना क्या है मेरे भाई तो स्मॉल लेना है, यानी कि ये बड़ा होता है 28 आपका, तो ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता। अब इस वाले पे हम लोग काम करते हैं, है ना। बोलोगे भैया यहाँ पे भी गुना करो, 9 गुना 5 कितना आपका 45, उसके बाद 7 गुना 7 कितना मेरे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 49। ये बड़ा है, इसको नहीं लेना है ना। अब बचा कौन तो भाई लास्ट वाला, आखिरी वाला आपका बच गया, उससे हम लोग गुना करते हैं। बोलोगे भैया 5 गुना 8 कितना आपके पास हो जाएगा दोस्त, 5 गुना 8 कितना तो 40, और 7 गुना 3 कितना तो आपका 21। अब मुझे बताओ कि ये बड़ा हो गया ये वाला छोटा मेरे भाई, तो ये नहीं हो सकता। आपका रिजल्ट कौन सा हो सकता है तो बोलोगे भैया छोटा कौन सा तो 3/8, स्मॉल कौन सा होगा मेरे भाई तो 3/8। कौन सा आपका ऑप्शन है 3/8 मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा तो डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक कंडीशन और यहाँ पे हो सकता है कि आपको मेरे भाई अगर बिग पूछ ले कि भैया बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी चीज जान लो मेरे दोस्त, है ना। वो भी थोड़ा सा आप जान लो कि भैया सबसे बड़ा कौन होगा, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आप क्या करोगे 7 गुना 4 कितना मेरे भाई तो बोलोगे भैया 28, और 5 गुना 5 आपका कितना 25। ये तो नहीं हो सकता भाई, ये छोटा है 25 आपका। अब हम लोग दूसरे वाले पे लेके चलते हैं इसको, 9 गुना 4 कितना आपका 36, और 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35। ये छोटा हो जाता है, इसको नहीं लेंगे, है ना। अब इस वाले पे लेके चलते हैं लास्ट वाले पे, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, और 5 गुना 3 कितना भाई तो आपका 15। ये मेरे भाई छोटा हो जाता है, कौन सबसे बड़ा होगा तो 4/5। बिग कौन सा हो जाएगा तो बोलोगे भैया 4/5 आपका मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। तो जब भी आपसे बड़ा पूछ ले या फिर छोटा पूछ ले ऐसे सवालों में फ्रैक्शन वाले में, तो यार इजी तरीके से मेरे भाई ये वाला मेथड अप्लाई करना, आप इजीली आप क्वेश्चन यार सॉल्व करके निकल सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी सी कितना 12 और ए सी ए कितना मेरे भाई 15 दिनों में, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। ये मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं कि भाई कितना है तो आपका ए बी कितना तो 10 दिनों में, बी सी कितना आपका 12 दिनों में, और मेरे भाई ए और सी मिलकर के कितना तो आपका 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है ना। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे टोटल काम कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 60, 10 गुना 6 60, 12 गुना 5 60, और 15 गुना आपका 4 क्या हो जाएगा 60, है ना।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बोलोगे भैया, ए 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी, और क्षमता कितना मेरे भाई 6 और 4 10, 10 और 5 15। यहाँ पे भाई कितना बार है, ये लोग तो बोलोगे भैया 2 बार, तो 2 को कॉमन निकाल लो, और 6 और 4 10 और कितना आपका क्षमता कितना हो जाएगा 15। भाई 2 से काटोगे 15 को तो कितना हो जाएगा 7.5 आपका, है ना। आपको पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी आपका तीनों मिलकर के इस 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 7.5 मेरे भाई, है ना। ए और बी और सी तीनों मिलकर के मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो 7.5 यूनिट काम आपका करता है। टोटल काम 60 काम है मेरे भाई, 60 काम को कितने दिनों में से करेगा, कितने दिनों में, तो भाई 60 को जब 7.5 से आप भाग दोगे ना, कितना हो जाता है, तो आपका बोलोगे भैया 8 दिन, आपका 8 डेज। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। टाइम एंड वर्क का ही मेरे भाई एक अगला सा क्वेश्चन है कि ए बी से कितना है 25% अधिक कुशल है, यानी कि मेरे भाई क्षमता क्या है, तो ज्यादा है ना। और बी अकेले एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। दो व्यक्ति है, बोलोगे भैया कौन है, ए है और आपका बी है। इसका एफिशिएंसी का मेरे भाई रेशियो आप लोगे, तो अगर बी का क्षमता कितना है, बी से ए का क्षमता कितना है 25% ज्यादा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/4। अगर मेरे भाई बी का अगर क्षमता 4 है, तो ए का क्षमता कितना, तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 5। और भाई बी किसी काम को कितना 50 दिनों में कर सकता है, टाइम कितना लगता है, कितना टाइम है, तो भाई 50 दिनों में कर सकता है, 50 डेज में। तो टोटल काम कितना इन्होंने किया, टोटल वर्क बोलोगे भैया कितना है, तो 50 गुना 4 आपका कितना, तो 200। अब ये 200 काम जो ए नाम का जो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति मेरे भाई इसी 200 काम को कितने समय में पूरा करेगा, है ना। ए एक दिन में कितना 5 काम करता है, 200 काम को कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया आपका 40 दिनों में। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, 40 दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन या टाइम एंड वर्क वाले जितने सारे क्वेश्चंस होते थे, है ना, चाहे एमडीएच कॉन्सेप्ट हो जाए, एफिशिएंसी के ऊपर में हो जाए, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मेरे भाई आपके 2 व्यक्तियों वाले, 3 व्यक्तियों वाले सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग हम लोग लगा चुके हैं दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि ए बी से 60% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्त, इसको एक तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, और हम लोग जनरली बेसिक से नहीं चलेंगे, है ना। देखो ए मेरे भाई बी से कितना है 60% अधिक है, जब भी ऐसा आ जाए बोलोगे भैया 60% है आपका, प्रतिशत है, तो मेरे भाई नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे तो। और कितना है, तो अधिक है, इसको बोलोगे भैया क्या है, 0 से 0 खत्म, 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10, कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 3/5। अच्छा अधिक है तो ऊपर में क्या करना, प्लस अप करना। इसी को आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप आके लेके जाओगे, तो 5 और 3 मेरे भाई क्या करना, आप बोलोगे भैया 8, है ना। नीचे में लिखना 8 और 3 को मेरे भाई एज इट इज ऐसे रख देना, और 100 से मेरे भाई गुना कर देना, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ से काटोगे 4 दूना का 8, और 4 से काटोगे 25 बार से, 25 का कितना 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 37.5% आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ए बी से इतना अधिक है, बी ए से कितना कम है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछ लिया जाए, बस इसी मेथड का मेरे भाई यूज करना, बिल्कुल एक लाइन में आपका रिजल्ट आपके पास होगा, है ना। उसी मेरे भाई उसी पैटर्न का टाइम एंड वर्क का ही एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि डी अकेला एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, ई अकेला 45 दिनों में, वह 9 दिनों तक 7 काम करते हैं, शेष कार्य का भाग ज्ञात करना है कि भैया कितना काम, कितना भाग आपका शेष रह जाएगा, है ना, रिमाइंडर वर्क कितना रहेगा दोस्त। सबसे पहले बोलोगे भैया डी कितना है, डी अकेले 30 दिनों में कर सकता है, डी कितना मेरे भाई, तो 30 डेज। और आपका कौन है, तो ई नाम का एक व्यक्ति है जो कितने दिनों में कर सकता है, तो 45 दिनों में, है ना। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 30 और 45 का एलसीएम 90, 45 दूना का 90 और 30 का 90। भाई एलसीएम लेने का तरीका बहुत बार आपको बता चुके हैं कि यार बड़ा यूनिट को पकड़ लो, क्या 45 मेरे भाई 30 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया, 45 का मेरे भाई 2 गुना आप कर दो, 90 आपका 30 से डिविजिबल है, बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। जिस पॉइंट पे आपका कट जाता है ना, वही आपका एलसीएम होता है दोस्त, है ना। तो ये क्या हो गया टोटल काम, और डी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ई नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है आपका। अब मुझे बताओ कि भाई 9 दिनों तक साथ में मिलकर काम करता है, एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 9 दिनों तक काम करेगा तो 9 गुना 5 कितना 45 काम, शेष कितना काम बचेगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया कितना, तो 45 काम। अब ये जो 45 काम मेरे भाई शेष बचा, शेष काम आप निकालोगे, शेष भाग आप कितना रह जाएगा, शेष काम रिमाइंडर वर्क मेरे भाई, तो 45 आपका बच जाएगा, और कितने कामों में, टोटल काम कितना है 90, इसको काटोगे तो कितना, तो 1/2 भाग, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का कि यदि एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है, तो इसका मेरे भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बता दो कि भैया क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि घन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो बोलोगे भैया साइड का क्या हो जाएगा क्यूब। वॉल्यूम कितना है मेरे भाई, तो आपका 64, और ये कितने के बराबर, तो ए क्यूब के बराबर। अच्छा यहाँ से अगर आप क्यूब हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, बोलोगे भैया क्यूब रूट लग जाएगा दोस्त, और 64 का क्यूब रूट तोड़ोगे तो ए बराबर कितना आपका 4 के बराबर होगा, है ना।
ए बराबर कितना तो बोलोगे भैया 4। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जब भी मेरे भाई आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, आपका भुजा का स्क्वायर। बोलोगे भैया 6 गुना 4 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना आपका 16, 16 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 गुना 6 करोगे तो कितना आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को अगर है तो बताएंगे दोस्त एक बार, है ना। मुझे नहीं लगता कि यार इतना सरल तरीके से भाई एक एक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर सुबह 5 बजे क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं, वो 30 किलोमीटर दूर है, वे किस समय मिलेंगे, ठीक है। एक मेरे भाई क्या है, 2 पॉइंट है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में गैप है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से जा रहा है, ठीक है। और दोनों का टाइमिंग क्या है, तो बोलोगे भैया सुबह का 5 बजे, कितना मेरे भाई, तो 5 AM को निकलता है ना। ये भी कितना बजे निकलता है, तो बोलोगे भैया 5 AM को। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों के स्पीड कितना है, दोनों का एक का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड कितना आपका 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही है ना, सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना बोलोगे भैया 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है कि भाई वो किस समय मिलेंगे, दोनों तो एक किसी एक पॉइंट पे आकर के दोनों का क्या होगा, तो मीटअप होगा, तो मीटिंग होगा, है ना। किस समय मिलेंगे, समय बराबर क्या होता है, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में एक चीज याद रखना है कि भाई जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ता हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10। इसको काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका समय कितना हो जाएगा 3 घंटा। अब यहाँ पे मीटिंग टाइम आप बोलोगे कि मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, मीटिंग टाइम मेरे भाई कितना हो जाएगा, मीटिंग टाइम 5 बजे निकलता है, कितना बजे, तो 5 बजे, और इसमें 3 घंटा इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 घंटा मेरे भाई ऐड करोगे तो कितना आपका 8 बज जाएगा, 8 AM। कौन सा आपका ऑप्शन है 8 AM मेरे भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यार नहीं होना चाहिए। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का योग, है ना, सम ऑफ टू नंबर मेरे भाई कितना है, तो आपका 24 है, और उनका गुणनफल कितना है 128 आपका। तो उसका रेसिप्रोकल का मेरे भाई सम आप बता दो, यानी कि व्युत्क्रमों कर्मों का योग बता दो क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले बोलो मुझे कि भैया x प्लस वाई का वैल्यू कितना है। भाई दो संख्या मानते हैं कि x और y नाम का है, दोनों का सम कितना है 24 आपका, और गुणनफल कितना है x और x गुना y करोगे तो आपका कितना है, तो 128 के बराबर, 128 के बराबर। आपको निकालना क्या है कि 1/x प्लस का 1/y का वैल्यू क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि भाई 1/x 1/y का वैल्यू अगर आप निकालोगे, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा, है ना। फिर y का उल्टा करोगे तो 1/y हो जाएगा। बोलोगे भैया यहाँ पे x और y का एलसीएम लोगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो xy, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो x प्लस का y आपका। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आपका 24 और xy का वैल्यू कितना, तो 128 है। इसको अगर काटोगे मेरे भाई 4 से काटोगे, 4 गुना 6 आपका 24, 4 तिया का 12 और 4 दुना का 8। इसको अगर काटोगे मेरे भाई 3 दुना का 6 और 16 दिना का 32 आपका, है ना। कितना हो जाएगा, तो 3/16, 3/16 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ तक हम लोगों का आज का ये सेट कंप्लीट होता है, और काफ़ी मज़ा आया मेरे भाई। ऐसे क्लास अगर रोज़ रोज़ आपकी क्लासेस आती जा रही है ना, और मैं चाहता हूँ कि यार रोज़ आप क्लास करो भाई, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। देखो अभी लास्ट टाइम में है एग्जाम का, बहुत सारे लोगों का भाई एग्जाम किसी शिफ्ट में, किसी का किसी शिफ्ट में, है ना। तो अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इतना कम टाइम में आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये मन में डाउट रहता है कि इतना लास्ट टाइम में सर हम लोग क्या करें। तो भाई जितना हो सके ना मैक्सिमम PYQs लगाने की प्रैक्टिस करो आप, जितना हो सके भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बस एनफ है उतना करो। और ये टॉप 15 वाली सीरीज को मेरे भाई आप कंटिन्यू रखना, मजा आ जाएगा यार। एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन जब आपके हिट करेंगे ना, वाकई में आपको मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।